हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी कोटा। बच्चों, आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से, दिख रहा होगा है ना, कैवल्लिसा। इन्होंने आईटी जेई की प्रिपरेशन करी थी 2017 से 2019 में, है ना। 2019 में इन्होंने आईटी में अच्छी रैंक निकालते हुए फिर उसके बाद ये आईआईटी खड़गपुर गए। आईआईटी खड़गपुर में किस ब्रांच से आपने किया केवल? इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग। ओके। तो जब आप कोटा में प्रिपेयर कर रहे थे तो यहीं से शुरुआत करते हैं। हालांकि मैंने इसकी जर्नी पहले से भी पता थी, लेकिन थोड़ी बहुत आज मैंने बैठ के थोड़ी सी अच्छे से समझी है। मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने एक प्रिंसिपल के ऊपर बहुत तगड़ा काम किया, एंड दैट इज टेक्निक ऑफ इन्वर्जन, है ना। टेक्निक ऑफ इन्वर्जन में होता क्या है उसके बारे में हम अगर समझें कि अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना होता है जीवन में, है ना, तो हम पहले ये देखते हैं कि अगर उस गोल को अचीव नहीं करना है तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज। मतलब अगर उस गोल को मुझे बुरी तरह से बर्बाद कर देना है कि भाई ये मैं दूर दूर तक वहां के नहीं पहुंचूं, तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिससे हम उस गोल तक बिल्कुल पहुंच ही नहीं सकते। और फिर उन सारी चीजों को लिखने के बाद उन सब चीजों को ना करना, सो दैट कि हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये चीजों को नहीं करेंगे तो भी हम अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो यानी इन्वर्जन टेक्निक का इन्होंने बहुत ही शानदार उपयोग किया है, और समझेंगे कैवेल्ले से ही इस पर्टिकुलर वीडियो में, है ना। तो स्टार्ट किया था जर्नी आपने कोटा, तो कैसे कोटा में आने का मन कैसे हुआ? लाइक एज सच मेरा एक बड़ा भाई है और उससे बड़ी ताऊजी की लड़की है। हम्म। तो वो दोनों नीट वाले थे और घर पे पढ़ते थे। तो उससे भी पहले घर पे ही बोलता हूँ, मतलब जैसे घर मेरा काफी आउट गोइंग है। ऐसे हर महीने में 3-4 बार रिश्तेदार कोई ना कोई आ जाएंगे। ऐसे साल में 6-7 बड़े प्रोग्राम हो जाएंगे। वो मैं पहली चीज से वो क्लियर हो गया, ठीक है घर पर रहकर पढ़ाई नहीं होगी। तो ये है इन्वर्जन टेक्निक नंबर 1। इन्होंने पहले ये डिसाइड कर लिया कि अगर पहले तो ये बताइए जेई के लिए कैसे आपने सोचा? ठीक है, जेई के लिए तो सीधा वही था कि जैसे बताया कि बड़े भाई और बड़ी ताऊजी की लड़की थी, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। तो उन दोनों की ऐसे मोटी मोटी बायोलॉजी की किताब ये वो सब देख रहा तो था। आप देख सकते हो कि यहाँ भी उसने एलिमिनेशन टेक्निक का भरपूर फायदा उठाया है। और इसकी बातें जब मैं सुन रहा था ना, तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। मुझे लगा यार ये कमाल की बात कर रहा है कि मतलब सबसे पहले तो उसने डिसाइड कर लिया कि नीट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो किताबें उसको बहुत भारी भारी से लग रही थी। और दूसरा इसने डिसाइड किया कि घर पे तो नहीं हो सकता। मतलब उसने देख लिया कि अगर इस गोल तक पहुंचना है मुझे, तो ये दो काम करूंगा तो मैं पहुंच नहीं सकता। तो पहले दो चीजों को उसने डिस्कार्ड किया और फिर ये पहुंच गए कोटा, है ना, मम्मी पापा के साथ। और फिर उसने सबसे बेहतरीन काम क्या किया, जो मुझे इसकी जर्नी पहुंचा, कि आप आते ही डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया आपने? नहीं, मतलब इंस्टीट्यूट मेरे को नहीं पता था। उल्टा बोलूं, मैं मतलब गुजरात से हूँ। मेरे को खाने की चिंता थी। मेरे यहाँ कोटा आने से पहले इंस्टीट्यूट डिसाइडेड नहीं था, लेकिन हॉस्टल डिसाइडेड था। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ के हॉस्टल डिसाइड किया, और इंस्टीट्यूट इन्होंने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया। और यहाँ आने के बाद फिर उन्होंने फिर इंस्टीट्यूट के लिए एक्सप्लोर किया, एंड देन ही केम टू न्यूक्लियस न्यूक्लियस कोटा। और उसके बाद वहाँ उन्होंने मिलकर डिसीजन लिया कि यस आई विल स्टार्ट स्टडिंग, है ना, फ्रॉम दिस सेंटर। तो फिर बेटा जब 11th में आपने स्टार्ट किया इस पढ़ाई को, तो हाउ मच यू वर श्योर कि मतलब सही में कुछ बढ़िया हो जाएगा, या स्टार्टिंग के डेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, या समझ में आ रही थी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी? क्योंकि एक नई जगह से आने के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आए दिन बच्चों को होती है। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मतलब सजेशन रहेगा? सो लाइक, हाँ प्रॉब्लम्स आती तो है ही, पर एक चीज तो सीधी बात है, अगर आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही है। मतलब देयर इज नो अदर वे। जो भी करना है वो करना ही है, मतलब आपको पूरा यू सब्जेक्ट आर समझ ड्यूटी समझ में बाउंड। आता था? सब्जेक्ट समझ में आता था? नहीं आता था। मतलब जैसे आप टीचरों के क्लास, मतलब क्लास में बैठे हो, जैसे मेरी आप क्लास में बैठे हुए हो, या फिजिक्स की क्लास में बैठे हो, केमिस्ट्री क्लास में बैठे हो, तो मतलब आपको ऐसा लगता था कि मतलब आपको हर चीज समझ में आ रही है, या कुछ ऐसा लगता था कि यार ये तो नहीं समझ में आ रहा है? तो वही था कि काफी बार क्या, मैं तो वही बोलूंगा 90% चीजें समझ नहीं आती थी। तो वही था कि कुछ मटेरियल दिया है, थोड़ा बहुत आप घर जाके पढ़ लो। बहुत गंदे से गंदे डाउट पूछ लो, पढ़ने के बाद समझ आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो तो हो जाता है। तो डाउट पूछ सकते अच्छा। हैं। तो मतलब इस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, जहां पे इनको समझ बहुत कम आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई। लेकिन ये इंस्पिरेशन कैसे आया कि भाई आगे पढ़ते रहना? क्योंकि बहुत बार तो मैंने ऐसे देखा है यार कि बच्चों को जैसे ही समझ में आना बंद होता है तो बच्चे छोड़ देते हैं, पढ़ाई ज्यादा नहीं करते आगे। पर हम कोटा आ गए हैं, क्यों छोड़नी है पढ़ाई? मतलब पढ़ाई करने आए हैं, कुछ काम है ही नहीं।
अच्छा। यहाँ पर कोई और काम है ही नहीं। तो इन्होंने बिल्कुल दिमाग में ये टिका दिया था कि भाई अपने पास और कोई काम नहीं है सिवाय पढ़ाई करने के। तो भी लेकिन जैसे डाउट्स क्लियर हो जाते थे तो फिर उसके बाद क्या आगे फिर चीजें स्मूथ चलती थी? जैसे टेस्ट आते होंगे तो टेस्ट में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता था आपका? सो टेस्ट में एक तो मैं जैसे 11th की बात कर रहे हैं, तो 11th में कुछ 150 बच्चों की बैच थी। तो उसमें मतलब 150 बच्चे थे, पर मतलब घुसते हुए ही दिख गए थे कि भैया आधे लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। तो मतलब ऐसे रैंकिंग वगैरह के लिए सोचोगे तो मैं मान लेता था कि हाँ ठीक है, 50-60 बच्चे उसमें से अपनी रैंकिंग सोचनी चाहिए। तो उसमें से मतलब 13, 14, 15 रैंक का राउंड चलता था। मतलब नॉट टू गुड, नॉट टू गुड। सीनियर अच्छे वाले दिखते थे, जिनको ऐसे देखकर लगता था नहीं ये सही है बंदा, इसको आता है, ये है। नहीं, जैसे 13-14 नंबर पे रहती थी तो परसेंटेज क्या चलता था? कुछ आइडिया है क्या? परसेंटेज 50% चलता था, 40%, 60%? किस तरह के परसेंटेज रहते थे? अभी एग्जैक्टली याद नहीं। शायद 60 के अराउंड रहते थे 60 एट का? ये मैक्स। तो स्टार्टिंग की बात हुई ना। हाँ, स्टार्टिंग में 60%, स्टार्टिंग लेकिन फिर जैसे आगे गए वो तो कम भी तो हुए होंगे परसेंटेज। परसेंटेज कम होते होते 2-3 टेस्ट में 40% तक भी गई है। चालीस 40% तक? परसेंट 30। मतलब ये एक नेचुरल मेरे ख्याल से प्रोसेस रहता है जिसमें स्टार्ट तो हो सकता हो कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडियस बच्चे हैं तो 60% से ऊपर से आप शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे हो सकता हो 40% तक भी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है। आपका डेली दिनचर्या कैसे रहता था, मतलब कोटा के अंदर, मतलब किस तरीके से आप, मतलब पूरे जैसे क्लासेस हो गई है ना, क्लासेस बंक वंक करते थे? क्लासेस नहीं क्लासेस करते। बंक नहीं करते थे मतलब? एक भी क्लास मैंने 2 साल में बंक नहीं किया। मैं कोटा रहकर क्लास लाना, ये नॉट इन माय डिक्शनरी। तबीयत तो खराब हुई होगी कभी? तबीयत खराब ऐसा याद नहीं है मेरे को, मतलब ठीक है, इम्यून सिस्टम वीक वगैरह अपने से तबीयत खराब के कारण क्लास ना छा पाया हूँ, ऐसा याद नहीं है? ऐसा याद नहीं है। मतलब ओके। फ्रेंकली स्पीकिंग 2 साल लेक्चर तो सारे अटेंड किए हैं। अच्छा, तो दिनचर्या कैसे रहती थी तुम्हारी? जैसे कि क्लास तो कर लिया, फिर उसके बाद क्या करते थे? क्लास कर लिया, मतलब एक तो वही चीज होती है कि क्या पढ़ाया समझ तो आता नहीं है, तो घर जाकर एक बार पढ़ लिया वापस से हाँ। कि ठीक है ये चीज कुछ करवाई थी, हम्म। सर ने कुछ ये प्रॉब्लम करवाया था, ये थोड़ी बहुत थियोरी लिखाई थी, हम्म। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और बोला था इस बुक से। वही वो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स थी 3-4, अब जो वो हम्म। क्लासिकल बुक्स देते थे, हम्म। वो उसमें से कुछ जो प्रॉब्लम दिए वो किए, शीट दी, उसके प्रॉब्लम किए, बस। तो मतलब कुल मिला के इसका जो दिमाग जो ऐसे चलता था कि भाई जो भी क्लास में कराई गई चीजें हैं, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आई हैं तो उसको अच्छी तरीके से करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर क्लास में समझ में आ भी जाती है तब भी उसको दोबारा करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही देखा गया है कि वही सारी चीजें बार बार रिपीट होती हैं फिर भी बच्चों से वो नहीं होती हैं। इसके लिए जरूरी है उस चीज को दोबारा करना। अच्छा, बाहर घूमने उमने जाते थे मतलब कोटा वोटा में? तो कोटा में मैं जब था तब तो दो ही चीजें थी, एक तो 7 वंडर्स और एक सिटी मॉल। पूरे 2 साल में एक बार 7 वंडर्स गया हूँ, वो भी पापा के साथ। हो और गया। सिटी मॉल गया तो हूँ तीन इसने बार इसने बिल्कुल दिमाग में तय कर लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वर्जन टेक्निक फिर से, कि मुझे बाकी की चीजों पे इधर उधर घूमना नहीं। इसने एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात कही जो अभी कह नहीं रहा है, कि जैसे ही कोचिंग से निकलता था है ना, तो कैसा कैसे? सो मेरा न्यूक्लियस यहाँ कोचिंग कोचिंग है, ठीक है, यहाँ पर मेरा कोचिंग है, और इसी लाइन में एंड में मेरा हॉस्टल है। मतलब मान लो अराउंड 600 मीटर होगा, ठीक है। हम्म। और लिटरली ऐसे है, मैं कोचिंग खत्म हुई, प्रॉफ निकले, 2 मिनट बैठे, अपन निकले, और सीधा ऐसे मुंडी चलकर सीधा। चलते ही जाना है, पहुंचना है हॉस्टल, बात खत्म। तो ऐसे ऐसे नहीं है। ये मैं बताना चाह रहा था कि ये इन्वर्जन टेक्निक का सबसे बड़ा कमाल है, कि अगर आपने कुछ ऐसी चीजें, जैसे कि होता है कि बीच में बच्चे गप्पे मार रहे हैं, 3-4 लोग बैठे भी हुए हैं, हो सकता हो बाहर खाने पीने भी चले जाएं, हो सकता हो कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं अपने हॉस्टल, तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी। उसमें सीधा निकला कोचिंग से, सीधा हॉस्टल, और हॉस्टल से निकला तो सीधा कोचिंग। और घर पे भी अगर रह रहा है तो इसके पास बस दो ही जॉब है ना, एक तो पढ़ना या फिर सोना। सोना। तो बस ये तो मतलब कुल मिला के ये चीज मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि अगर आप वो सारी चीजें रोक देते हैं अपने जीवन में जो आपको उस गोल तक पहुंचने में रोकता है, तो अल्टीमेटली आप अपने गोल तक पहुंच ही जाते हैं।
आज एक बड़ी कमाल की चीज हुई कि जब ये आया तो इसने सबसे पहले मुझे अपना मोबाइल दिखाया, जो उस समय था। तो वो लेकर आया था, आई डोंट नो व्हाई वो लेकर आया था, लेकिन उसने ये बताने के लिए मेरे को लेकर आया शायद कि सर पूरे टाइम या तो मेरी पढ़ाई होती थी या फिर मैं सोता था, है ना। बहुत दिनों बाद ये ऑफ कोर्स कितने साल हो गए, 2017-19, 5 साल के बाद मिलने आया, तो भी ये मोबाइल लेकर आया। और अभी कौन सी मोबाइल है तुम्हारे पास? ओके। तो आप देख सकते हो कि मतलब अभी बंदा जोमेटो में वर्क कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है और आगे भी इसके अच्छे प्लान्स हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा आप सभी बच्चों को कि अगर आप इस इन्वर्जन टेक्निक को भी फॉलो कर लें तो दैट इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू। आप कोई भी, है ना, मतलब जरूरी नहीं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका कोई भी गोल हो, पहले उस गोल को लिख लो। लिखने के बाद आप वो डिसाइड करो कि इसको अगर मैं करने जा रहा हूं तो किस तरीके से खराब कर सकता हूं, और उस खराब करने वाली चीजों को जितना भी हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसको लिखो, और फिर उसमें गोला मार दो भाई कि ये चीजें अब मेरे को नहीं करनी है। और ये मुझे लगा, इसको पता नहीं था हालांकि इसको इन्वर्जन टेक्निक कहते हैं, लेकिन इसकी बातें जब मैं सुन रहा था तो मेरे को ये समझ में आ रहा था कि हाँ, ये एक बहुत बढ़िया गाइडिंग प्रिंसिपल है जो इसने फॉलो किया। इवन तो उसको बहुत कम लेवल पे चीजों को समझ में आता था, लेकिन फिर भी इसने बहुत बढ़िया लास्ट में किया। इनफैक्ट जेईई मेंस में भी आपकी क्या रैंक रही थी? जेईई मींस में अराउंड 3600 3600 है, तो जे एडवांस में भी शायद 3000 समथिंग रहे, 3000 3000 समथिंग रहे थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल बहुत सारे बार बच्चे ऐसा मायूस हो जाते हैं कि सर हम एवरेज हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा, हम आए चकाचौंध में गुम हो गए। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। अगर आप एवरेज भी हैं और इस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छी रैंक लेकर चले ही जाते हो यार, है ना। तो जितने बच्चे मेरे को सुन रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, वो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे आप पटना में पढ़ रहे हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जो भी चीजें पढ़ रहे हो, है ना, जहां जैसे भी जिस मोड में पढ़ रहे हो, या आपका कोई गोल है ना, आप पुराने स्टूडेंट हो, फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका गोल है, बस एक बार एक दफा ये तय कर लो कि इनमें से ये चीजें हैं जो मेरे गोल को खराब कर रही हैं, उसको बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से आज की बात संक्षेप में ही रखते हैं। अगर आपको कुछ मैसेज देना है जेईई पेरेंट्स को तो आप दे सकते हो बेटा। मैसेज सबसे सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज सबसे जो इम्पोर्टेंट, तुमने फॉलो किया। तुम्हारे में दिमाग नहीं है, सर बोल रहा है कर लो। सर जो बोल रहा है, तुम्हारा टीचर जो बोल रहा है, हाँ, एक जगह पकड़ कर रहो। घूम यहाँ वहां करने का कोई सेंस नहीं है। एक जगह पकड़ कर रहो। तुम्हारे सामने जो है उसको तुमसे 25, तुम्हारी उम्र है उनसे मैं 2000 बॉर्न हूँ, ये 2001 से टीचिंग कर रहे हैं। तो इसलिए समझना ये पड़ेगा कि जो भी आपके टीचर हो, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये इसका कहने का ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे अंदर इन्होंने कहा कि दिमाग नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि हमें अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जो सर लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं, उसको फॉलो करते हुए बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो भी आपको आपके टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपसे बहुत 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 ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।